नमस्कार जी सभी को, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज की क्लास है हमारी वैक्सिंग, और वैक्सिंग कितनी तरह की होती है ये मैं आपको बताऊंगी, और वैक्सिंग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सब आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज वैक्स हमारी दो तरह की होती है, एक कोल्ड वैक्स और एक हॉट वैक्स। तो कोल्ड वैक्स कौन सी होती है? कोल्ड वैक्स वो होती है कि जो हम मार्केट से पट्टियाँ ले लेते हैं, जैसे वैक्स की पट्टियाँ आती हैं, और वो पट्टियाँ हमने चिपकाई हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर या फिर जहाँ भी हम कर रहे हैं वहाँ पर चिपकाई, और हमने एकदम से पट्टियाँ खींच दी, तो वो पट्टियाँ होती है हमारी कोल्ड वैक्स। क्योंकि उनको हमने ना कुछ गर्म करना पड़ा ना कुछ और किया, वो खाली पट्टियाँ होती हैं, उन पट्टियों को हमने हाथ पे चिपकाया और खींच दिया। तो ये कोल्ड वैक्स होती है। एक होती है हमारी हॉट वैक्स। तो हॉट वैक्स क्या होती है कि हमें गर्म करनी पड़ती है उसको। आपके पास एक डिब्बा आएगा, अगर आपके पास हीटर है उसका तो हीटर में कर लो, अगर आपके पास हीटर नहीं है तो अगर आप घर में कर रहे हो तो आप डायरेक्ट गैस के ऊपर उसको रख दो। गैस बिल्कुल सिम करो, सिम करने के बाद उसको धीरे धीरे वो साइड से गर्म होने लगेगी, और आपको उसको क्या करना, आपने उसने चाकू से मिलाना नहीं है उसको। जिससे भी आप यूज़ कर रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा आपने मिलाना नहीं है। अगर मिला लिया आपने उसको तो आपको उसमें वैक्स होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए उसको जो साइड से थोड़ा थोड़ा सिम गैस के ऊपर ही आपने गर्म करनी है। गर्म करके आपको साइड से उसके नाइफ या चाकू जो भी आप जिससे भी करते हो उससे करके, हाथ पैर जहाँ भी करते हो उससे कर सकते हो। तो गाइज ये होती हैं दो तरह की वैक्स। तो ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जो हमारी ये हॉट वैक्स होती है उसमें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर हमने पट्टी लगाई है जहाँ भी हम कर रहे हैं, मान लो हमने अपने चिन के ऊपर करी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना कि फेस को अच्छे से साफ़ करना है, और साफ़ करने के बाद हमने उसके ऊपर टेल्कम पाउडर लगाना है, और उसके बाद ही हमने वैक्स करनी है। फेस के ऊपर अगर हम खुद अपने हाथ से कर रहे हैं तो हमने बिल्कुल ही धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो फेस होती है इसकी स्किन बहुत ही नाजुक होती है। तो आपने धीरे धीरे क्या करना कि आपने जो नाइफ लेना है वो लकड़ी वाला ले लो, मैं बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ। तो आपने उसके धीरे धीरे अपने पाउडर लगाना है, और वैक्स को आपने धीरे धीरे लगानी है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर बाल ऐसे ही होते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना कि ऐसे चाकू की सहायता से आपने धीरे धीरे करके ऐसे वैक्स लगानी है, और बहुत ज़्यादा एक साथ में बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। फेस के ऊपर थोड़ा सा हिस्सा लेना, आपने छोटे छोटे पार्ट लेके थोड़ी वैक्स लगा ली, और आपने वैक्स लगा के पट्टी होती है उस पट्टी के आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, और धीरे से आपने ऐसे चिपकाना है और ऐसे खींच देना है। तो गाइज फेस के लिए क्या होता है, एक कटोरी वैक्स भी आती है, आप उसको भी कर सकते हो। और एक ये होती है हमारी जो हॉट वैक्स होती है भी है। तो फेस के लिए तो हम दो तीन तरह की कर सकते हैं, लेकिन जो हॉट वैक्स होती है वो सभी जगह यूज़ होती है। कटोरी वैक्स हमारे सिर्फ फेस के ऊपर यूज़ होती है। तो आपने क्या करना है कि फेस के ऊपर ऐसे कर सकते हो, ऐसे आपने हैंड के ऊपर भी करना है। उसके ऊपर भी क्या करना है कि सबसे पहले आपने अच्छे से आपने उसको क्या करना है, पानी से अच्छे से धो लो। अगर गर्मी ज़्यादा है, आपके पास ज़्यादा सुविधा नहीं है, जैसे हीटर वगैरह ये नहीं है, एसी वगैरह नहीं है, कूलर के आगे तो वैक्स होएगी नहीं। जैसे जो अभी का मौसम फिलहाल चल रहा है तो उसके आगे तो आप भूल ही जाओ कि आप कूलर के आगे वैक्स करोगे, क्योंकि मौसम इतना चिपचिपा हो रखा है कि नॉर्मल में हम ऐसे चिपचिप से हुए रहते हैं। तो जो अगर वैक्स करेंगे तो और भी ज़्यादा नमी होएगी उसके अंदर, तो वैक्स आपकी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो आपने करना कि जो इस मौसम है फिलहाल उसमें एसी में ही वैक्स करनी है। और फिर भी अगर आप कोशिश करोगे कि आपके पास एसी नहीं है, आपको ज़रूरी है करनी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो अपने हाथ है पैर जहाँ भी आप वैक्स कर रहे हो, अच्छे से ठंडे पानी से आपने धोना है। उसके बाद में आप बर्फ़ का टुकड़ा लेना है, और उसको अपने हाथों के ऊपर अच्छे से अपने मसलना है। दोनों हाथ जिस जहाँ भी आप करो अच्छे से बर्फ़ को, क्योंकि जो हाथ हमारे वो एकदम से ठंडे ठंडे हो जाएंगे। और होने के बाद आप फटाफट वैक्स करो उसके ऊपर। फिर आपने उसको सुखाना जल्दी जल्दी, और अच्छे से आपने टेल्कम पाउडर लगा के और फटाफट फटाफट वैक्स करनी है। लेकिन ये देखना कि आपने खुद वैक्स कर रहे हो तो कैसे करनी है, और अगर आप पार्लर से करवा रहे हो तो वो अपने हिसाब से कैसे कर रहे हैं, ये आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो वैक्स के बेनिफिट क्या क्या है कि आप जो बाल होते हैं हाथ के ऊपर, वो जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, और जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा उसमें शाइनिंग आने लग जाती है वैक्स से। तो वैक्स के इसमें नुकसान नहीं है, और जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाएगी, और जो हमारी जो टैनिंग होती है हाथों के ऊपर है वो टैनिंग भी निकल जाएगी अच्छी तरह। क्योंकि वैक्स को हमने पट्टी को हमने ऐसे दबा दबा के लेंगे, तो जो टैनिंग होती है हाथों की वो अच्छे से निकल जाएगी। तो मैंने वैक्स की काफ़ी वीडियो डाली है मेरे चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो कि वैक्स आपने कैसे करनी है। तो आपने ये ध्यान रखना कि जो हमारे हाथ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब फेस होता है वो भी सॉफ्ट आता है हाथ भी, तो आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगानी उसके ऊपर, बिल्कुल नॉर्मल वाली आपने चेक करके लगानी, बिल्कुल नॉर्मल वैक्स लेनी है आपने। और अच्छे से अपने पट्टी को दबाना है खूब टाइट से, और हाथ को ऐसे पकड़ना है। अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपसे वैक्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि पैर की तो फिर भी जैसे तैसे आप कर लोगे, लेकिन हाथ की नहीं हो पाएगी। अगर आपने एक हाथ से ऐसे हाथ को दबा लिया तो आप पट्टी कैसे खींचोगे? अगर आपने पट्टी खींची है तो हाथ को कौन पकड़ेगा? तो इसलिए हाथ की जो स्किन हमारी है वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश करो कि किसी और से कराओ।
क्योंकि खुद से नहीं हो पाएगी, वैक्स कभी भी खुद से नहीं होती। पैर के तो आप जैसे तैसे एक हाथ से पकड़ सकते हो पैर को, एक हाथ से आप पट्टी खींच सकते हो, लेकिन हाथ की तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करो कि हाथ की वैक्स आप किसी और से कराओ। अगर आपने ऐसे पट्टी खींच दी अगर वैक्स लगा के, तो आपकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगी और स्किन आपकी ख़राब हो जाएगी, रैसेज वगैरह भी हो सकते हैं, नील भी पड़ जाते हैं। और एक गाइज और आपने ध्यान रखना कि अगर कई लोग क्या करते हैं कि हर 15 दिन के बाद वैक्स करवा लेते हैं, हर 20 दिन के बाद, तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि वैक्स होती है ये बहुत ज़्यादा स्किन को ऊपर उठाती है। अगर हमने पट्टी चिपकाई है और उस पट्टी को हम उठाएंगे तो स्किन को क्या है ना कि वो उठाएगी, और स्किन उठने की वजह से क्या होगी, हमारी जो स्किन होती है फेस की होगी, हाथ की जहाँ भी होगी, वो लूज होगी। लूज होने की वजह से क्या होगा, उसमें रिंकल पड़ने शुरू हो जाएंगे और दाने पड़ने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम वैक्स करेंगे तो हमारे क्या होते हैं कि जो फेस के ऊपर होते हैं यहाँ भी दाने शुरू हो जाते हैं, पैरों के ऊपर, हाथ के ऊपर, क्योंकि जो रोम्स हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, और खुलने की वजह से हमारे उसके अंदर कोई भी जैसे गंद वगैरह हम बाहर जाते हैं तो वो घुस जाएगा उनके अंदर, और पिंपल शुरू हो जाते हैं, स्किन रेड हो जाती है और स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान है अगर आप जल्दी जल्दी वैक्स करवाओगे तो वैक्स का टाइम आप कम से कम 1 महीने के बाद का लो, क्योंकि जल्दी आपने वैक्स नहीं करवानी है। तो गाइस काफ़ी नुकसान भी होते हैं इसके, काफ़ी बेनिफिट भी होते हैं। बेनिफिट है कि आपने वैक्स करवाए तो आपके जो हाथ पैर हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा अच्छे आपको लगेंगे। खुद को ही आप देखोगे कि खुद को आपको कितने अच्छे अच्छे नहाओगे या कुछ ऐसे हाथ करोगे तो आपको खुद ही इतने अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप इसके बेनिफिट इतने बहुत ही ज़्यादा है कि स्किन हमारी बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाएगी, और जो बाल होते हैं एक्स्ट्रा वो निकल जाएंगे। अगर हमने मेहंदी लगवा ली है बालों में तो उससे पहले आप अगर वैक्स करवा रहे हो तो उसके फ़ायदे क्या हैं कि एक तो जो मेहंदी लगाते हैं जो उसका डिज़ाइन होता है वो आराम से बन जाता है। क्योंकि अगर बालों के ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे तो वो कीप है वो अच्छे से नहीं चलेगी। तो आपने मेहंदी लगानी है तो उससे पहले आप ज़रूर वैक्स करवाएं। तो गाइज वैक्स के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो आप फ़ायदों को देखो, नुकसान को आप ज़्यादातर ये देखो कि हमारे को किस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो आप वही काम करो। आप बहुत जल्दी जल्दी वैक्स मत कराओ। अगर आपको कहीं जाना है अर्जेंट है तो आप वैक्स कराओ, या 1 महीने का आप टाइम रखो कि 1 महीने बाद हम वैक्स करवा सकते हैं, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। और वैक्स करवाने के बाद क्या है कि आप स्किन के ऊपर मालिश ज़रूर करो, क्योंकि जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा एकदम से हार्ड सी लगेगी आपको, ड्राई ड्राई। तो उसके बाद में क्या क्या आपने कोई कोल्ड क्रीम लेके या कोकोनट ऑयल लेके आपने मसाज ज़रूर करनी है अपने हाथों की या पैरों की या फेस की, जिससे भी आप कर रहे हो। तो मसाज करने से क्या कि आपकी जो स्किन होती है वो ड्राई नहीं होएगी, जो रोम्स वगैरह आपके खुल गए हैं, जो पोर्स खुल जाते हैं वो वापस से बंद हो जाएंगे, तो आपकी स्किन के ऊपर कोई नुकसान नहीं करेगा। तो इसलिए आपने ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। तो वैक्स आप कराओ, लेकिन उस चीज़ का ध्यान रखो कि जो आपको नुकसान नहीं होए। नुकसान को देखते हुए आप बहुत ही सावधानी से वैक्स करोगे तो आपको कभी भी आपकी स्किन के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा। तो गाइज आज की क्लास हमारी यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। जो अगली क्लास हम डालेंगे उसकी मैं बताती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये चीज़ें आप घर में भी करोगे तो भी आपके लिए फ़ायदा है, बाहर कराओगे तब भी। लेकिन आपने ये देखना कि एक्सपर्ट बंदे से ही आप कराओ, क्योंकि नहीं तो स्किन में काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। तो बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो कि आपने कैसे करना है। तो गाइज मेरी वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताना, कमेंट करना, और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। गाइज शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग लाइक का बटन दबाना भूल जाते हो। तो प्लीज़ 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 आप लाइक ज़रूर करो, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए बनाते हैं, और आपको एक एक चीज़ की छोटी छोटी जानकारी देते हैं। तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। सभी को नमस्कार।